नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिते। सभी एक बार अपने मोबाइल देख लें, कोई मोबाइल लेके आए हों। कैसा है समय सार? पूजनी पंडित साहब की रचना है, नई पुस्तक आई है जिनवर गुणगान, उसमें अतुकांत कविताएं हैं, उसकी अपन रचना ले रहे हैं। एक समय सार नाम की रचना है। कारण परमात्मा नित्य निरावरण, कारण परमात्मा तक अपन ने पढ़ लिया। नित्य निरावरण नित्य निरावरण ज्ञान पर आवरण है, आत्मावरण नाम का कर्म नहीं है। ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है लेकिन आत्मावरण नाम का कोई कर्म नहीं है। आत्मा कैसा है, समय सार कैसा है? नित्य निरावरण। नित्य निरावरण, कभी इस पर आवरण ही नहीं हुआ। संयोग से देखोगे तो आवरण है, संयोग से देखोगे तो आवरण है, स्वभाव से देखो तो सदा निरावरण। देखो ये हाथ है और ये कपड़ा है, तो कपड़े का आवरण संयोग से दिख रहा है, हाथ तो निरावरण ही है, हाथ तो निरावरण है। मूर्ति का देखो वो कराते हैं अनावरण, अनावरण करते हैं, अनावरण। तो मूर्ति में क्या करती है? मूर्ति तो पहले से स्थित है, मात्र आवरण तुमने डाला था। जो मूर्ति बन के आई थी ना, वहाँ तो आवरण नहीं था, तुमने ही आवरण डाल दिया और तुमने निरावरण कर दिया। जरा उस मूल सत्ता को देखो, ध्रुव सत्ता को देखो, ज्ञायिक सत्ता को देखो, उसमें आवरण नहीं है। फिर सुबह जैसी बात, यदि उसमें आवरण होता तो फिर कर्मों का आवरण मिटाता कौन? निरावरण नहीं होता तो ये आवरण दूर करे कौन? तो साहब आवरण आया ही क्यों? आवरण आया ही क्यों? सुनो, आवरण देखने से आया। अब ये थोड़ी ताकत की बात है। आवरण कैसे देखा तुमने? आवरण कैसे देखा? तुम्हें सीधा सहज आत्मा समझ में ही नहीं आता। कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। क्या बताएं, अभी तो घर परिवार है। जरा उस आत्मा में देख के बोलो, घर परिवार कहाँ है? देख के बोलो। व्यापार तो करना पड़ेगा, उधर देख के तो बोलो। चरणान योग में आप व्यापार करोगे
संयोग के लिए, आत्मा के लिए नहीं। संयोग के लिए व्यापार करना चरणानी की शैली में समझा रहे हैं। न्याय नीति से करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय नीति से, न्याय नीति का मतलब समझते हो? अब जो एक तो समझना ही चाहिए, अन्याय नहीं हो, अनैतिकता नहीं हो, कानून विरुद्ध नहीं हो, देश विरुद्ध नहीं हो, समाज विरुद्ध नहीं हो, मर्यादा विरुद्ध ना हो। लेकिन न्याय नीति का मतलब है 2 रोटी खाना है 2 बना लूँ। सब एक जीवन के लिए, हाँ बोलो, एक जीवन के लिए कितना पैसा चाहिए तुम्हें, उतना कर लो। एक जीवन के लिए बता, 50 साल के लिए कितना चाहिए, कर लो। अब तो शांति से बैठो। ये पेट के लिए नहीं कमा रहा है, कमाने के लिए जीवन खो रहा है। शरीर चलाने के लिए नहीं कमा रहे। हमने खूब ट्राई किया, लोगों से मिले हम लोग, सब लोग कहते पंडित जी, अब हम उनकी ज़्यादा नहीं सुनाए, शॉर्ट में। तो हमने कहा तुम जब इतना पैसा है तो निवृत्ति ले लो, निवृत्ति ले लो। बोले फिर करेंगे क्या? प्रॉब्लम है टाइम काटने की। मैंने वो हम बता देंगे टाइम कैसे काटा जाता है। टाइम नहीं, कर्म काटो, टाइम तो अपने आप ही कट जाएगा। क्यों? निगोदिया टीवी देख के टाइम काटता है, एक केंद्रीय झाड़ वगैरह, ये क्या मोबाइल चला के टाइम काटते हैं? सही बताएं, आत्मा को नहीं जानता इसलिए टाइम काट रहा है। यदि आत्मा को जानता होता तो कर्म काटता ही। कुछ कह गए हम जल्दी से? आत्मा को जानता तो एक कर्म काटता, टाइम नहीं काटता। आत्मा को जानता तो आनंद करता। क्या कह रही हैं? आनंद करता, आनंद। अब आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, नित्य निरावरण। आवरण तो आवरण भी अपन ने ही डाले हैं। एक आध का एग्जाम्पल दे दें, आवरण कैसे डाला अपन ने? सबसे कठिन आवरण है मैं नहीं जान सकता। अनंत जानने की सामर्थ्य, केवल ज्ञान, अनंत जानने की सामर्थ्य। और क्या सोच रहा है 24 घंटे? मैं नहीं जान सकता। ऐसा हो सकता है? होता है। बोलो, पाप के उदय को जान सकते हो? भैया हमारी बस की नहीं है। क्या अपनी बुराई सुन सकते हो मुस्कुरा के? अपनी नहीं, इसकी। अपनी तो कौन बुराई करे। हाँ हाँ, क्या गजब बात है। अपनी प्रशंसा तो अनंत भगवान कर रहे हैं, द्वादशांग कर रहा है अपनी प्रशंसा। लेकिन अपन, दिक्कत है अपन, जब ये अपने को आत्मा नहीं मानता तो ये द्वादशांग इसे अच्छा नहीं लगता, जबकि हमारी प्रशंसा के लिए लिखे गए। केवली भगवान, अनंत भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, वे हमें अच्छे नहीं लग रहे। क्योंकि आत्मा को नहीं जानते। हाँ, जरा इसका नाम आ जाए, कल्पना करो ग्रंथ में तुम्हारा नाम आ जाए। और ये देखो हमारा नाम आया। देखना नहीं चाहता इसलिए देखने पर आवरण किया, जानना नहीं चाहता इसलिए जानने का आवरण किया, आत्मकल्याण नहीं करना चाह रहा इसलिए वीर पर अंतर आवरण किया। क्या कह रहे? आवरण, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। अंतराय कौन के? अंतराय कर्म कैसे बनता है पता है? अंतराय अंतर मन ब्रेक, अंतर आय, अंतर अंतराय। अब भी आत्मा समझ में आया तो अभी आनंद करना। लेकिन हम अंतराय डालेंगे, बस थोड़ी देर बाद करेंगे, समझ में तो आ ही गया, कल करेंगे, ऊपर बेदी पे जाके करेंगे, आज रात को फ्री में करेंगे, जब फुर्सत होगा तब करेंगे। ये तुमने अंतराय डाल दी। कब करोगे? जब अनुकूलता होगी। जी अंतराय है। और मैं सरल दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत सरल दृष्टांत। पता नहीं सम्यक दर्शन इतना सरल है कि हम वस्तु स्वरूप नहीं समझ रहे, इसलिए कठिन हो रहा है। हम अंतराय डाल रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं। सम्यक दर्शन कब करोगे? करना तो है, करना तो है, अब नहीं होगा। क्यों? शक्कर मीठी है, कब मानना है? 1 घंटा बाद, 1 दिन बाद। नहीं, बेदी पे जाके भगवान के सामने बैठूंगा तब मानूंगा कि शक्कर मीठी है। ये है अंतराय। त्रिकाल निरावरण, त्रिकाल आनंद मूर्ति, त्रिकाल जाननहार, कब मानना है? शक्कर मीठी कब मानना है? बस थोड़े फ्री हो जाए,
एक्चुअली इसके दिमाग में मैंने सुबह बता दी वो प्रॉब्लम। इसको लगता है परिणाम सुधारने पड़ेंगे, संयोग बदलना पड़ेंगे, क्रिया बदलनी पड़ेगी, थोड़ा घर से निवृत्ति चाहिए, थोड़ा नौकरी की हाया कम होना चाहिए, फिर थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा ये अंतराय है। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी मानने के लिए कितना टाइम चाहिए? बोलो। आप एक काम करो, पुलिस थाने में जाओ, पुलिस थाने वालों ने रात को 12 बजे पकड़ लिया आपको, ये कौन है आपकी? कि है तो संग में, पता नहीं कौन है। फिर बहुत प्रूफिंग हुई, प्रूफ दिए गए, अल्टीमेट सिद्ध हो गया कि तुम्हारी पत्नी है। तो तुम्हारी पत्नी है, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। बहुत देर हो गई, समझा दी। तो बोले 1 घंटे बाद मानूंगा, है तो, लेकिन 1 घंटे बाद मानूंगा। क्या करोगे बोलो? कल मानूंगा, अष्टमी के दिन मानूंगा, चतुर्दशी के दिन। कौन से दिन मानना है? आत्मा को आत्मा कौन से दिन मानना है? अकर्ता को अकर्ता कौन से दिन मानना है? ज्ञाता को ज्ञाता, करना धरना कुछ नहीं हो। ये मेरी पत्नी है, पक्का प्रूफ। ये देखो मेरे भावरे की फोटो ये मोबाइल में फोटो फला, ये सब। लेकिन मानूंगा कब? अष्टमी के दिन। सम्यक दर्शन कौन से दिन होता है? अष्टमी के दिन कि चौदस के दिन? हाँ गजब। जैसे शक्कर मीठी है ये मानते ही सम्यक दर्शन। माँ है, बस खत्म। क्यों? माँ कैसी होती? गोरी की काली, ठेकनी की मोटी, पतली की लंबी, ये कोई मतलब ही नहीं। माँ बस, आत्मा, खत्म हो गया सम्यक दर्शन। हाँ इतना ही सरल हो तो सबे हो जाता। यही तो कुतर के तुम्हारा। हम कह रहे इतना सरल मानते तो सबको हो जाता। क्या कह रहे? यदि इतना सरल था तो सबको हो जाता। हम कह रहे इतनी सरल मान लेते तो सबको हो जाता। क्या गजब तो बात है। मैं फिर कह रहा हूँ वस्तु स्वभाव। एक मैं क्या करूँ, 1 आध घंटा प्रवचन इस पर करूँ, वस्तु स्वभाव। जैन दर्शन का वो क्या है बेटे? जैन धर्म कैसे कहते हैं? वस्तु, ठीक है, सबको पता है ना। इसलिए आप समझते हो वस्तु का स्वभाव, ना कि औपचारिक स्वभाव, ना कि संयोग स्वभाव। वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव। क्यों? अग्नि कौन सी गर्म होती है? एलपीजी वाली, लकड़ी वाली, कागज वाली, कंडा वाली। ये क्या बात है? अग्नि तो अग्नि है। भेद प्रभेद कहाँ लाए? कहाँ से? स्त्री वाली आत्मा को सम्यक दर्शन होता है कि पुरुष वाली आत्मा को? ये लाए कहाँ से? गरीब आत्मा कि अमीर आत्मा? लाए कहाँ से? क्रियाकांड वाली कि बिना क्रियाकांड वाली? लाए कहाँ से? मेरे प्रवचन थोड़े गरिष्ठ हैं, वो ध्यान रखना। बोलूं खतरनाक बात बोल तो जाता हूँ, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। अंतराय डालते रहो, हम क्या करें, डालते रहो। लेकिन मैं तो अंतराय मिटाने के लिए बम पटक रहा हूँ बिल्कुल। सम्यक दर्शन संस्कृति से नहीं सिद्धांतों से होती है। क्या बोला? सम्यक दर्शन संस्कृति से नहीं सिद्धांतों से होती है। और 99% हमारी शक्ति लगती है संस्कृति बचाने में। अब जब 99% लगती तो बस संस्कृति बचेगी, सिद्धांत नहीं बचेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमें पहले नंबर ऐसा लगता है प्रवचन ऐसे करो, आजकल जमाना बिगड़ रहा है। तो ग्रंथ देख के बोल रहे हो या जमाना देख के बोल रहे हो? अभी तो बहुत बढ़िया जमाना है, आपको पता नहीं है। स्वामी जी के पहले का जमाना और खराब था, भयंकर खराब था, भयंकर। इससे पहले मुगल काल और भयंकर खराब था। मुगल काल में 600 बरस महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकला, पता है? 200 वर्ष अंग्रेज, 600, 200, 800 साल महावीर जयंती का जुलूस पूरे भारत में नहीं निकला है। 10 लक्षण पर्व, अभी 100 साल पहले तक 10 लक्षण पर्व नहीं मनते थे। केवल पूजा होती थी, वो घर चले जाते, खा पी के सो जाते थे। जो अभी चल रहा है ना तो 100 वर्ष में ये बहुत परिवर्तन हुआ है। आज हजारों नगरों में, गांव में 3 टाइम स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, चर्चा, वार्ता, ग्रंथ, प्रकाशन, लेखन। जरा पूरे दक्षिण में जाके देखो, यही तुम्हें देखना है 100 साल पुराने का भारत, तो दक्षिण की पूरी तीर्थ यात्रा करे आओ। मंदिरों में जाके देखो, एक पूजा की किताब तक ढंग से नहीं मिलती। पूरे दक्षिण में कह रहा हूँ, महाराष्ट्र और दक्षिण में जाके देखो, गाँव गाँव और नगर नगर, मंदिर मंदिर। एक जिनवाणी समय साजी तो बहुत दूर की बात है भाई साहब।
तो बहुत अच्छा है, सीधा ध्रुव बताओ जे कह रहे हैं हम। संस्कृति तो तब ही पलेगी, संस्कृति तो तब ही पलेगी जब सिद्धांत जिंदा रहेंगे। संस्कृति समझ गए, जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस ये चिंता। जमाना कहीं नहीं जा रहा है। जब जैन लोग नहीं थे ना, तो अजैन लोग मुनिराजों के दर्शन करके सम्यक दर्शन ले लेते थे। हम तो अब सिमट गए, अब तो हम सिमट गए। हमारी आम चर्चाएं नहीं है, आम पब्लिक से चर्चा नहीं है, नहीं तो आम पब्लिक सम्यक दर्शन ले ली थी। अब उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस फिर से समझना, फिर से देखो, बोलो सम्यक दर्शन कितना सरल है, 2 और 2 4 कितना कठिन है। पंडित साहब ने पत्रावली में, स्वानुभव पत्रावली में दिया है दृष्टांत। सूरज को गर्म करना कितना कठिन है राजेश, सूरज को गर्म करना कितना कठिन है। चार्ज करने पड़ेगा मोबाइल की तरह। शक्कर को मीठा करना मानना कितना कठिन है। गुलाब के फूल में से खुशबू निकालना मानना कितना कठिन है। बोल बेटे, आत्मा का अनुभव इतना सरल है। सुबह ही कह दिया मैंने सब, आज सुबह के प्रवचन में सब कह दिया। हमारे दिमाग में ऐसा लगता है सम्यक दर्शन बहुत जटिल काम है, बड़ी लेंथी प्रोसेस, और हम कह रहे हैं प्रोसेस ही नहीं है। हाँ, बत्थु साहबो धम्म, संस्कृति साहबो नहीं कही, क्रियाकांड साहबो नहीं कही, उपचार संयोग और निमित्त नैमित्तिक, इनका बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। जे कह रहे कैसे बोलूँ, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, जितना आनंद आ रहा है, मैं उतना आपको बता भी नहीं सकता इस समय। फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो आप। आज समझो, कल समझो, जब समझना समझ लें, बोल रहा हूँ मैं। आँख बंद की तो केवल आत्मा, माने बत्तू साहब उठते बैठते हैं, तब निमित्त नैमित्तिक संयोग संयोगी भाव। जे कौन है तुम्हारे कि मामा, जे कौन है पापा, कब आँख खुली। जे हमारी दुकान, जे हमारी पत्नी, कब आँख खुली। आँख बंद तो मैं आत्मा, बस। जब भी आंख बंद करके बैठो, निमित्तिक मत सोचो, निमित्त नैमित्तिक मत सोचो। अभी तो मैं लड़का हूं, चुप। व्यवहार साहब नहीं लिखा, व्यवहार साहब समझ गए, व्यवहार न के कथन, मैं लड़का हूं, आंख बंद और आत्मा, बस। कैसा आत्मा, जैसे शक्कर मीठी है। कितना कठिन है। नहीं, अभी अपने करना पड़ेगा। एक तो ये परिणाम रोकने पड़ेंगे, परिणाम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे, मैं करणानी योग से बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। करणानी योग से 6ठी प्रतिमा तक विवाह करने के भाव आते, पंचम गुण स्थान की 6वीं प्रतिमा तक। अब बताना क्या करोगे आप। अब पहले गुण स्थान में स्त्री का आकर्षण कैसे रोकोगे, पुरुष का आकर्षण कैसे रोकोगे, विवाह के जो परिणाम आते हैं कैसे रोकोगे। परिग्रह संज्ञा कौन से गुणस्थान तक है, उसके पहले कैसे रोक लोगे आप। आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक प्रकट है, कैसे रोक लोगे आप। परिणाम रोको। सब लोग इसी तरफ पे चले जाते हैं। एक भाई साहब ब्रह्मचर्य तो ले लूंगा, लेकिन वो भाव मतलब ये क्या सोच रहा है, वो सोए वाली दृष्टांत। पहले मेरे हाथ पवित्र हो जाएं तब साबुन छीएंगे। इतनी पवित्र साबुन क्यों। डॉक्टर साहब ने खराब दृष्टांत दी, खराब मैंने सुनने में बुरा लगता है, दृष्टांत खराब लगता है हो, ध्यान। क्यों, तुम्हारे लेटरिन के हाथ काहे से धोते हो, साबुन से। तो एक बार हाथ धो लिए अपने गंदे हाथ साबुन से, तो साबुन शुद्ध रही कि अशुद्ध रही, बोलो। बोलो, साबुन शुद्ध रही कि अशुद्ध, अपने गंदे हाथ धो लिए। क्या गजब है। जिस साबुन से हाथ शुद्ध कर रहे हैं वो अशुद्ध हो गई। नहीं पंडित जी अशुद्ध हो गई। क्यों अशुद्ध क्यों होगी, क्योंकि अशुद्ध हाथ लगा दिए। भले आदमी तेरे अशुद्ध हाथों से शुद्ध कर दिए और वो अशुद्ध हो गई। तो ऐसी बात हो गई। हम पहले पर्याय अच्छी करेंगे तब ध्रुव देखेंगे। इतना निर्मल आत्मा सिद्ध के समान, इतने पापी हम, बस बेटा निपट गया। अब 8 कर्मों का आवरण बिल्कुल पक्के में चढ़ेगा, तुम्हें चढ़ेगा बिल्कुल। फिर कह रहा हूँ एकदम सरल बात है। कैसा, मैं वह हूं जिस पर कोई आवरण नहीं है, नित्य निरावरण। निश्चय से व्यवहार से नहीं, सही में निरावरण। तुम लोग लेट आए, हमने पहले दृष्टांत दे दिया। मूर्ति के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, तो पर्दा ने मूर्ति को आवरण कहाँ किया।
शक्कर की मिश्री के ऊपर कपड़ा डाल दियो, तो शक्कर की मिश्री में आवरण कहाँ हो गया? पंडित साहब ने इतनी मस्ती से कही थी ये बात, आत्मावरण कोई कर्म ही नहीं है। आत्मावरण, और मैं तो आत्मा हूँ, नित्य निरावरण, आ हा, निष्क्रिय, निर्बंध, निर्बंध, निर्बंध। 3 बार बोलने का मतलब है, अब निर्बंध बोलूंगा मैं। हम 24 घंटे बंद 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 देखते, अभी तो लड़का है ये बंद, अभी तो रागी है ये बंद, अभी तो द्वेषी है बंद। अरे प्रभु निर्बंध, आँख बंद हो तो सिद्धों जैसी मस्ती चढ़े, इसका नाम है ध्यान। हम ऐसे बैठ जाए, क्या करें, एक तो जी घुटना दुख रहा है, क्या करें, वो गैस बन गई, वो खा लो जाने का, वो का सिर दुख रहा है, क्या करें, मतलब बड़े परेशान है, नमो हरियंत्रण, चलो सामाई पूरी कर लो, कैसे फिर लेटेंगे। तू तो भूत भविष्य के प्लान बना रहा है, तू ध्रुव कहाँ देख रहा है? और फिर कह रहे हम ध्रुव का अनुभव करें, बोलो। निरावरण समझ गए? निर्बंध, निर्बंध, बंद है ही कहाँ? बंद की परिभाषा बोलोगे? हैं? वाह, क्या परिभाषा, क्या परिभाषा, क्या परिभाषा, समझ में नहीं आई होगी। जिस संबंध विशेष, विशेष सामान्य नहीं है, संबंध सामान्य में नहीं होता। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, संबंध सामान्य में नहीं होता, विशेष। जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक हो जाए, ये नहीं कहा, एक पने का भी एक पना नहीं हुआ, एक पने का ज्ञान हुआ। अनेक वस्तुएं अनेक नहीं, अनेक वस्तुएं एक नहीं हुई, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हुआ, तो फिर बंद कहाँ हुआ? बताओ, कोई माई का लाल द्वादशांग में से सिद्ध करके बताए कि बंद हुआ है आत्मा को। अब ये सोच में बढ़ गया दीपक, हैं खूब बंद हो रहा, देखो तो। भाई उपचारित कथन है, राग बंद की डोरी है और 8 कर्म से बंद गया, वो हमें भी पता है, रामायण सारी सारी। लेकिन आत्मा का बात है, संबंध विशेष के कारण, तो संबंध विशेष सामान्य तो है ही नहीं। अब वो संबंध विशेष क्या होता है बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए बता दूँ, पहले ही बता दूँ, बाद में भूल भला जाऊँ। संबंध विशेष समझते हो? रामलीला में एक लड़का राम बना और एक लड़की सीता बनी। बताओ सीता राम की कौन? बोलो, अरे बोलो। एक रामलीला में एक लड़का राम बना और एक लड़की, या एक लड़का ही बना दो, एक लड़का सीता बना। तो राम और सीता देखने वालों को क्या लग रहा है? पति पत्नी लग रहा है। बताओ दोनों एक दूसरे के कौन? देखने वाले रो रहे हैं, यहाँ राम आंसू बहा रहे, इधर सीता बेचारी रो रहे हैं, और वे दो ही जने नकली आंसू दिखाते हुए भी, एक्टिंग करते हुए भी, उसे 1 सेकंड को भी नहीं लग रहा मेरी पत्नी का हरण हो गया। बोलो, अब लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूं, पर्दे के पीछे जाते सही, चलो सीता घर, बोलो बोलेगा? समझ गए? संबंध विशेष माने स्वांग है। संबंध विशेष माने स्वांग। कैसा स्वांग है? स्वांग में कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऐसे आत्मा ने एक स्वांग शरीर ओढ़ लिया, पुरुष का, एक ने स्त्री का, दोनों आत्मा है कि स्त्री पुरुष? पंडित जी मंदिर में ही कहियो, घर ना कहियो। अरे हम एक बात कह रहे, आंख बंद करके तो कम समय ऐसा देखो कि नाटक हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ नाटक समय सार पढ़ लो, समय सार जी में पूरा स्वांग 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 का है। अरे छोड़ छोड़, पति पत्नी बच्चे तो कहाँ गए, वहाँ तो जीव अजीब स्वांग है, आश्रम बंद स्वांग है, संबंध नजरा और मोक्ष भी। आत्मा मुक्त नहीं होता, आत्मा मुक्त है। देखो ये लिखा है, स्वभाव से ही मुक्त, स्वभाव से ही, मोक्ष होना नहीं है, स्वभाव से ही। अब इतना उपचरित पढ़ रखा है कि अभी भी हमें ऐसा लग रहा हो, हाँ के चलो पंडित जी है कोई एक अवतारी आत्मा स्पेशल कोई है जो स्वभाव से मुक्त है। अपने को तो बहुत मेहनत लगेगी, पहले तो चौथी में पसीना आ रहा हो, फिर अणुव्रत महाव्रत,
फिर केस लॉन्च और ही मर गए। और नग्न दिगंबर और सड़क पे सो वो जमीन पे और ठंड गर्मी। देखो भाई अपनी गोद में जब पिटेंगे जब पिट जाए। नरक के जब होगा जब देखा जाएगा। अभी तो अभी तू देख ही गलत जगह से रहा है। मैं आपको पुराने प्रवचन सुनोगे, मैंने एक एक चीज़ प्रूव की है। नग्न दिगंबर होने में कितना मज़ा है, आनंद है। केस लॉन्च में कितना आनंद है आपको बता नहीं सकता। अभी प्रवचन में किए मैंने। पृथ्वी पर सोना कितना कितना गजब है। एक एडोल्फ जस्ट हुए, एडोल्फ जस्ट, अब अंग्रेजों के बहाने कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजों ने लिखा है, एडोल्फ जस्ट ने रिटर्न टू नेचर लिखा है। रिटर्न टू नेचर, आप नेचर के तरफ नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ उन्होंने रिटर्न टू नेचर। उसमें आप कम से कम 35-40 पेज ऐसे लिखे हैं, 35-40 पेज जो मात्र दिगंबर मुनिराजों के जीवन में है। पढ़ लेना आप रिटर्न टू नेचर, हिंदी में पढ़ना तो प्रकृति की ओर लौटिए। 35-40 पेज बिल्कुल ऐसे लिखे हैं, बिल्कुल ऐसे लिखे हैं मानो दिगंबर मुनियों को देख के लिखा। जमीन पर सोना, नग्न रहना, पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनना, ऐसा लिखा। कपड़े नहीं पहनना। ईसा मसीह पूरे जीवन एक वो जरा सा वो पहनते थे वो, और ठंडों में केवल एक चोगा पहनते थे, जिसको चोगा कहते हैं ना, ऊपर से नीचे तक का एक, जो पॉप पहनते हैं। पॉप देखा है? पॉप ऊपर से नीचे तक पहनते हैं, एक पहनते थे, अंदर कुछ नहीं पहनते थे वो। अभी उनकी तारीफ में मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं तो ये समझा रहा हूँ आपको। समझ में आ रही बात? तो कैसा है? निर्विघ्न, वो निर्बंध, निरावरण, निष्क्रिय और स्वभाव से ही। हाँ चलो भाई वापस आ जाओ। जिस संबंध विशेष के कारण अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान, जीव और पुद्गल अनेक वस्तु, जीव और पुद्गल अनेक वस्तु, जीव पुद्गल और शरीर, फिर मकान दुकान वगैरह सब। अब ये एक हो गए क्या? एक हो गए? नहीं हुए ना? कपड़ा, मकान दुकान, पैसा, सोना चांदी, भारत, इनमें एक पने का ज्ञान एक तो हुआ ही नहीं। मैं भारतीय हूँ, कहाँ भारत और कहाँ तुम, और फिर भी बोल रहे मैं भारतीय हूँ। ठीक ऐसे ही पत्नी पति ये बंद, मकान दुकान ये बंद, मैं करोड़पति ये बंद। बंद समझ गए? दो वस्तुओं में अनेक वस्तुओं में, अनेक दो नहीं लिखी, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान। ज्ञान हो, ज्ञान पढ़ना मन ना। तुम भारतीय नहीं हो गए, तुम आत्मा ही हो, भारत में रह रहे हो। अब यार पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो गर्व से कहोगे, गर्व से कहो मैं। क्या है? बिच्छू बन जाओगे तो मिसेज बिच्छू को कहोगे शी इज माइन। क्या है? प्रभु सुन फिर से, अनेक वस्तुओं में एक पने का भजन है, ज्ञान। जब तुम भारतीय नहीं हुए पक्का, तो शरीर भी तुम कैसे हो गए? नहीं, पूरा ठुका हुआ है दिमाग में मैं पुरुष, और फिर एक घड़ा उल्टा हुआ तो मैं सुंदर, मेरी सेल्फी, मेरी क्या क्या बनाते रहे, पता नहीं क्या क्या अकाउंट, मोड़िए मरी जानी फोटो दे दे गए, देखे जाओ भाई क्या हम नहा रहे। हम इतने खड़े, हम उतने खड़े, कहा है? एक घड़ा उल्टा हुआ, सारे उल्टे हो गए। बंद इसका नाम। बढ़िया दृष्टांत दिया जाता है बंद का, सुना होगा सबने। गाय को बांधा, रस्सी से गाय। अब प्रश्न है, रस्सी से रस्सी बंधी कि गाय से रस्सी बंधी? समझ दोगे? ये गाय का मुंह है, ये गाय का गला है। इसको कहते हैं, रस्सी को कहते हैं गिरमा, गिरमा। तो बता भाई गाय को कैसे बांध सकते हो? बांध सकते हो? बता भाई गाय को बांध सकते हो? तो गाय को ऐसे से बांधी, तो रस्सी से रस्सी बंधी, रस्सी से रस्सी बंधी, गाय कहाँ बंधी? निरावरण, निर्वाण, स्वभाव से ही मुक्त, स्वभाव से ही मुक्त। एक बंद का बता दिए, थोड़ा बंद का, एक बंद और सुन लो। एक बंद सड़क पर चलते चले जा रहे थे,
इतने में ही एक पिक्चर का पोस्टर देखा, रुक गए। तो देखने के लिए रुक गए। ये 5 मिनट का बंद, मतलब 5 मिनट रुके ना, ये 5 मिनट के लिए आप उसी स्थान पर बंद गए। आप वहाँ से चल नहीं पाए, हिल नहीं पाए, आप 5 मिनट तक वहाँ बंधे रहे। अब और बंद ना है थोड़ा, इतने में ही आपने निदान बंद कर लिया, तो ये पिक्चर देखना पड़ेगी। अब एक निदान बंद हो गया, कब देखेंगे, कहाँ देखेंगे, संडे को। अब ऐसे ऐसे कर्म बांधते जा देखो। और ये सब कर्म का उदय आया आखिरकार, महीना 6 महीना 15 दिन जब भी तुम्हारा उदय आया, रुपये लेके मांग गए और देख के आए। एक पदार्थ को देख करके ऐसे बंद हो जाता है संयोग का। महिलाएं इस मोहल्ले में से निकलती होंगी तो जब जब ये साड़ियाँ टंगी देखती होंगी तो आते जाते बंद। और पुतली को पहना देते ना, पुतली को इसलिए पहनाते हैं देखते सही, निदान बंद। अब कह तो नहीं सकती ज़्यादा, लेकिन वो दिमाग में छाई रहती। फिर पति ने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, चलें शोरूम, वस्त्र भंडार क्यों, क्या बात है, एक साड़ी ने बहुत दिनों से मेरा बताना भैया इसको बांधा किसने। ऐसे ही 3 लोग के गेयों को जान करके बंधन को प्राप्त होता है। बंधन मतलब अब कौन ने बांधा ये बता दो, रस्सी वस्सी तो थी नहीं। कौन ने कहा था इसी दुकान पे जाओ, किसने कहा था तुमसे इसी चाट पकौड़ी की दुकान पे जाओ। हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज के बच्चों में एक काम बहुत होता, फेंका फेंकी। फेंका फेंकी समझते हो, काटने का सबसे अच्छा तरीका फेंको। आवाज़ कम आ रही थी, हाँ करो। हम पहले से ही कह रहे, मुझे भी कम लग रही, मैं जोर से बोल रहा हूँ वही सी आवाज़ कम है, मुझे ज़्यादा ताकत लग रही थी। समझ में आया? कॉलेज में फैकोलॉजी होती है, फैकोलॉजी फेंकते रहते हैं। दृष्टांत दे रहे, कितनी फेंकते हैं वो तो नहीं बताएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा होती है। कह लगे यार एक बार बम्बई जाऊंगा तो ताज होटल जरूर देखूंगा। ताज होटल अटैक हुआ था ना उस पर, वो जरूर देखूंगा। दूसरा बोला भैया पिछले महीना गए थे वहाँ चाय पी के आए, 500 रुपये की एक कप चाय, सेल्फी मेल्फी ले ली। भैया हमने सोचा, हमने भी सुना 500 रुपया की चाय, ऐसी चाय में क्या डालो तो, नहीं चाय में कछु नहीं डालो तो, लेकिन क्या पहले तो घुसबे की पैसा लगा मेंटेनेंस के 500 रुपया। नहीं हम तो बेवकूफ़ नहीं भैया, एक तो पहले चाय पियो, भाभी 500 की, और भाभी स्वाद ना सर, और सब हमें क्या देखना उसमें, आप गौर से देखना ईमानदारी से। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एक दर्शनी तो आत्मा है, व्यवहार से दर्शन करने योग दर्शनी भगवान हैं। एकमात्र अध्ययन करने योग, पठन करने योग, मनन करने योग आत्मा है, व्यवहार में जिनवाणी है। ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, अंतर से, मतलब ऊपर से नहीं कह रहा हूँ। टेलीविज़न में जितना अच्छा कश्मीर लगता है ना, इसका 1% भी अच्छा कश्मीर में नहीं लगता। लेकिन देखे टीवी में देखती कोई ऐसा कर्म मान लेती, जब अपनी शादी हुई है तो भाई ये हैं लोग ढूंढते फिरते इतना बड़ा कश्मीर में, वो पॉइंट कौन सा है, सन पॉइंट कौन सा पॉइंट, सेल्फी पॉइंट और सनसेट ढूंढते ढूंढते, ओ वो सनसेट ही हुआ जब तक दौड़े दौड़े पहुंचे माउंट आबू में देखा हमने, उतरते से ही लोग फटाफट ऑटो रिक्शा कर करके वो सन पॉइंट क्या सनसेट पॉइंट। हमें इतनी जल्दी भगदड़ क्या कर रहे, खाओ पियो भोजन का टाइम, अरे नहीं वो सन क्या हो जाता है उनको इतने ठगे ऑटो वाले ने, बिल्कुल पास में ही है, लेकिन वो ऑटो वाले ने ठगे और कहीं भी ले जाके खड़ा कर दिया उसने और वो कह दिया वो बादल छाए नहीं, आज दिखेगा नहीं, आ गए निदान बंद है जी, कह रहा हूँ कब बंदे होंगे जो इधर जाके गया है वो। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप लोगों के अनुभव में हो तो देख लेना, जितना आनंद आपको टेलीविजन या पिक्चर में आ जाता है ना, वो
सीनरी का उतना भा नहीं होता। अभी 5-6 दिन पहले राजेश खन्ना की वो आई थी, एनिवर्सरी वर्ष कुछ होगी, मरण कुछ उसका, तो उसकी डिम्पल कपाड़िया का आया था कि उन दोनों की लड़ाई बहुत हुई कश्मीर जाके। काय बात की लड़ाई हुई कि उसने फिल्मों में राजेश खन्ना को देखा था वो वादियों में गीत गाते हुए हीरोइन को, और इनकी नई नई शादी हुई तो ये तो इसी आशा से गए थे वहाँ रोमांटिक गाना गाएगा जो, और वहाँ ने तो गाओ ही नहीं, वहाँ में तो एक्टिंग होती है, अब सही में नहीं गाया तो वो इतनी मायूस हुई, उसमें लिखा है इतनी परेशान हुई वो, मायूस हुई कि जैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसके लिए कहावत है हिंदी में बहुत अच्छी, दूर के ढोल पास का भगवान। चलो समझ में आया कोई? हम बंदे कहाँ, ये तो बताओ ऐसे बंदे कैसे बन गए, समझ गए? गेयों को देखता है और उनसे अनुबंध कर लेता है, ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें पहनना है, ऐसा तो अपना हो जाए। निदान में इसी का ही नाम है, और क्या होता है निदान में? और बता दूं थोड़ा काम की बात, आदमी इस जन्म में गेयों से संतुष्ट नहीं होता तो अगले जन्मों के गेयों का बंद करता है। फिर से बोलूं कि तुम ही बोलोगे? इस जन्म में गेयों से संतुष्ट नहीं हुआ तो इस जन्म में तो कुछ कर नहीं सकता बेचारा, जो मिला तो मिलेगी, अगले जन्मों की गेयों का बंद करता है। जैसे इस जन्म में ऐसी पत्नी मिली है, वैसी मिलती तो बहुत अच्छी है, रिप्लेसमेंट अगले जन्म में ढोर। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ लिखी है, बहुत जोरदार। जिन्हें मान, बहुत अच्छी पंक्ति है, सब जगह घटाना, मैंने खूब घटाया इसको। जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। मैंने खूब देखा मैंने, सब जगह देखो छान जैसी स्थिति। मैं भी ब्रह्मचर्य लेने के पहले और बाद में खूब जांचा, पूरे हीरो हीरोइन दुखी, पूरे उद्योगपति दुखी। कौन को नाम सुनना है तुम्हें? बिल गेट्स से लेके, बोलो कौन कौन से नाम है तुम्हारे? भाई आजकल के एक और बेचारो परेशान है बहुत, क्या नाम है उसका? एलन मस्क। हाँ मस्क एलन मस्क, बिल बुट्स, एक बुट्स, टाइगर बुट्स, ये बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, भयंकर बड़ों के नाम, छोटों के भी मालूम है सबके। एक मुझे पता लग गया कोई सुखी नहीं, जिनसे मिले वे ही दुखी, जिन जो जॉब कर रहे थे वे भी दुखी। वो वाली जॉब लग जाती, वो वाला पैकेज हो जाता, एक इंक्रीमेंट और लग जाता, एक बोनस और मिल जाता, क्या बताऊं। हम तो पहले ही कह रहे भैया बाहर से सुखी नहीं होगे, बाहर में रिप्लेस करके भी सुखी नहीं होगे, चेंज करके भी सुखी नहीं होगे। थोड़ी अच्छी भाषा में बोल देता हूँ जल्दी। बाहर में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 चीज बदलकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। इसका नाम है पंच परावर्तन। परावर्तन को अच्छी तरह से भाषा बोल लो तो रिप्लेसमेंट। पूरे द्रव्य रिप्लेस कर लिए, पूरे क्षेत्र रिप्लेस कर लिए, और क्या क्या कहता हूँ, काल। खूब सोचा चौथे काल में जन्म ले लूँ, तो चौथा काल में भी दुखी रहा। खूब सोचा समोसरण मिल जाए तो मजा आ जाए, क्यों? सिमंदर भगवान समोसरण मिल जाए तो क्या होगा? भाई मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले, काय की बल्ले बल्ले, आनंद वाल मिला। सुना, नो रिप्लेसमेंट। आत्मा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, आत्मा का कोई स्थानापन्न नहीं है। इसको कहते हैं, नाम तो सुना होगा लेकिन वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो केवल एक है, एक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय। आत्मा का एक नाम है अद्वितीय, इस जैसा दूसरा नहीं है। जिसको काचर कुंद स्वामी ने लिखा है अनुभवम, अमृत चंद स्वामी बोल रहे हैं अनुपम। पहली गाथा में अनुपम, तुम जैसा कौन है? कौन है? फिर से बोलो, पंच परावर्तन। अभी धर्म भी करना हो ना, सुनो सुनो सभी लोग, मैं जानता हूँ बहुत कड़क बातें हैं, सुन तो लो। देखो अपने को क्या लगता है धर्म करना है? भोपाल में नहीं होगा, समय से गाड़ी चलो, अरे सोनगढ़, अरे सोनागिर पास नहीं है, मूर्ख। जय स्वक्षेत्र, इधर उधर काहे दौड़ते फिर रहे हो? काहे के लिए दौड़ते फिर रहे हो? विदेश क्षेत्र काहे के लिए?
धर्म करने के नाम पर। अच्छा ओ सिद्ध शिला कुल मिलाकर सब जगह झांकता है, इधर नहीं झांकता। पंच परावर्तन पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य, तू द्रव्य मत बदल, तू स्वयं द्रव्य देख, क्षेत्र मत बदल, स्वयं क्षेत्र देख, काल मत बदल, स्व काल देख, भव मत बदल, इसी भव में तेरा भवातीत भगवान है। आत्मा में भव नहीं, भवातीत है। और भाव मत बदल। क्या कह गए हम? सम्यक दर्शन नहीं होने में मूल है भाव बदलना। वह कहा था परिणाम बदलो, क्रिया बदलो, फल का भी बदलो। जहाँ खड़े हो वहीं मस्त देखो, जहाँ खड़े हो भाई भाई, करवट भी बदलने की जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन करने के लिए। जैसे बैठे हो वैसे। अब पिटाई कैसे होती? मेरी बहुत पिटाई हुई, मैंने ही 50 साल बहुत पिटाई भुगती है सम्यक दर्शन करने के लिए। खुद ही कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला। देखो पद्मासन तक नहीं बैठा, सम्यक दर्शन यहाँ से कैसे हुई? पद्मासन बैठा। तो 30 साल से पद्मासन बैठ रहा हूँ। ऐसे नहीं, वैसे बैठो, ऐसे नहीं देखो, ऐसे नहीं बैठो। अरे ठीक है, नहीं करो, वो तो हेल्थ के लिए बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु आत्मा को आत्मा अनुभव करने के लिए क्या करना है? हाँ फिर से बोलो, सम्यक दर्शन कितना सरल। शक्कर को मीठा मानने में कितनी देर लगनी चाहिए? बस इतना सरल। बोलो भाई, अपनी माँ को माँ मानने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितनी मेहनत, कितने घंटे, कितने व्रत उपवास? छना पानी पीने की जरूरत है कि अनछना? तो आप ये कहोगे आप छना पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माँ को माँ मानने के लिए इनकी शर्त कहाँ से आ गई? सुनना ध्यान से बिल्कुल। सम्यक दर्शन में कोई शर्त नहीं है, केवल 2 शर्त हैं, संगी पंचेंद्रिय हो और होश में हो। क्या कहा हमने? संगी पंचेंद्रिय हो और होश में हो। होश माने सोया हुआ ना हो, जागृत उपयोग, इतनी सी शर्त है। और कोई शर्त है? कोई खतरनाक शर्त है कोई? क्यों? सोते हुए आदमी को नहीं होगा। हाँ, पंचम गुण स्थान सोते हुए आदमी को भी होता है, होता है। 5वें गुण स्थान कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाओ तो भी होता है, बना रहता है। मतलब होता है कि मतलब बना रहता है। समझ में आया? स्त्री सेवन करते हुए भी गुण श्रेणी निर्जरा है, खाते हुए भी गुण श्रेणी निर्जरा है। क्या कमाल है! खाते हुए भी, अरे खाते हुए नहीं, लड़ते हुए भी। पंडित जी ज़्यादा मत बिगाड़ो। और जिस संस्कृति वालों को चिंता होती है, गुरुदेव के प्रवचनों का विरोध संस्कृति वालों को था। ऐसे तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर कछु भी खाओ पियो। अरे क्यों खाओ पियो? कॉमन सेंस है, विवेक है, कुछ भी कैसे खा लोगे? चिंता नहीं करना। चलो आगे चलते हैं। बंद समझ में आ गया? कोशिश करना, कोशिश कुछ मत करो, केवल फिर कहता हूँ 4 गुण योग का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा देख। कैसे आत्मा देख? वस्तु का स्वभाव देख, निमित्तिक नहीं, संयोग नहीं, कुछ नहीं। बराबर समझ में आया? सुबह बहुत दृष्टांत दिए। बोलो भाई 1 करोड़ का हीरा टाट पट्टी में दूँ, कि हीरे की डब्बी में दूँ, कि सोने की डब्बी में दूँ? बोलो कोई शर्त? बोलो बैंड बजा के दूँ कि गाली दे के दूँ? नहीं साहब, बैंड बजा के नहीं, मैं गाली दे के दूंगा। बोलो कोई, तुम दियो तो। जिसकी नज़र हीरे पर है उसे गाली भी नहीं दिख रही और बैंड बाजा भी नहीं दिख रहा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसे तो ऐसे आत्मा है। समझ में आया? आगे चलें। बहुत बढ़िया, मजा आया। निष्क्रिय, निष्क्रिय समझ लो जी, थोड़ा सा निष्क्रिय समझा। निर्बंध तो हो गया, स्वभाव से ही मुक्त हो गया। निष्क्रिय बहुत ही गजब है पॉइंट्स। निष्क्रिय सुन रहे सब? निष्क्रिय बोलो, कौन सा बोल रहा? पहले दृष्टांत देके बताता हूँ। ये जो ध्रुव है ना, ये निष्क्रिय है और ये सक्रिय है। ये तो समझ गए? ये पर्याय और ये ध्रुव, ठीक है? निष्क्रिय। हमारे सम्यक दर्शन का विषय इधर है और मिथ्या दर्शन का विषय इधर है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन का विषय इधर है और मिथ्या दर्शन का विषय इधर है। सुबह दृष्टांत दिया था आपको। ये पत्नी चिल्ला चोट कर रही है और पति इधर देखता रहेगा
तो शांत रहेगा। देखो आज इसका मूड खराब है इसलिए बड़बड़ा रही, थोड़ी देर बड़बड़ा रहने दे, खत्म। उसे पता है, वो पता है उसको। झगड़ा हुआ, झगड़ा, पत्नी जोर से चिल्लाई, मैं पियर चली जाऊंगी। उसे पता है कोरी धमकी है। पति शांत रहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, मैं सस पियर चली जाऊंगी। अरे चली जाना जब जाना हो, रक्षाबंधन तो आ ही रही। तुम सीरियसली नहीं लेते मुझे, तो तुम सीरियस बात करो तो सीरियस ले। समझ गए? पर्याय की चर्चा कैसी है? सीरियस तो इधर है। तो तुमको बुरा नहीं लगता मैं इतनी नाराज होती हूँ? बुरा तो तब लगे जब तेरी श्रद्धा बदली। भजन का भी देखिए श्रद्धा। आपको पता है पति पत्नी में कितना ही झगड़ा हो जाए, लेकिन पत्नी की श्रद्धा है कि ये ही मेरे पति है, ये है श्रद्धा। ये झगड़ा तो ऊपर ऊपर की बात है, होता रहता है, होता, और ये नहीं बदलता। चाहे पति झगड़ा कर जाए, पति जब नाराज होता तो कहता कसम है जो आज के बाद घर आऊँ, घर में पैर नहीं रखूंगा, आज मर जाऊंगा। पत्नी कहती जा, पता है 12 बजे भूख लगेगी घर आ जाएंगे। होता है। क्या मतलब समझ में आ रहा है कुछ? इसके भरोसे दुनिया नहीं चलती, ये कह रहे हैं। इसके भरोसे, अब मैं आपसे एक बात करूँ, इसके भरोसे पति पत्नी नहीं रह सकते, इसके भरोसे बच्चे नहीं रह सकते, दुनिया नहीं चल सकती, मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? इसलिए हम ये कह रहे हैं पर्याय में चाहे कुछ भी हो, डोंट वरी, नेवर वरी, मस्त रहो, मस्त रहो, बस खत्म। कुछ होगा, बिल्कुल होगा, गारंटेड होगा। अब ज़्यादा सुनना हो तो मैं पूरे प्रवचन कर सकता हूँ गारंटी के भी। भाई इधर से कुछ होगा तो सब कुछ होगा ही ना। मैं एक बात पूछ लूँ, चलो लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल देना मेरी कमजोरी है, आपकी जरूरी मजबूरी है। पापी से पापी आदमी चुनाव में खड़ा हो जाए, पापी से पापी आदमी चुनाव में खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले उसका क्या बदलता है? अजय, सबसे पहले इवर वाइट, फिर क्या बदलता है? क्यों? उन दिनों में जब चुनाव में निकलता है, उसे सुंदर स्त्री देखती होगी तो वो सीटी मारता होगा। वो जैसा आचरण पहले करता था ना, अब नहीं, अब तो बड़े उससे देखता है आत्मीयता के साथ, बहन जी, माता जी। नहीं होता है? गालियां बकता है उन दिनों में, उधार खा जाता है किसी पान मान के पैसे, धमकियां देता है, गाली गलौज करता है, बंदूक दिखाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जब 5 साल की उम्मीदवारी में इतना आचरण बदल सकता है, तो अनंत काल के लिए भगवान बनने वाले का परिणाम कैसे नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? उसका आचरण मन वचन का क्यों नहीं बदलेगा? सोचो। भाई एक छोटा सा दृष्टांत दिया है, आगे चलो। स्वभाव से ही सही में ऐसा लग रहा होगा जैसे स्वर्ग के नंदन वन की चर्चा चल रही। पंडित जी इतने तो सभी दुखी दुखी हैं, तुम कह रहे। अजय एक आध दिन तुमने देखा सहज सुखमय? क्या गजब। सबको ऐसा लगता है ये बातें काल्पनिक चल रही हैं, नहीं? मुझे भी पता है आपको बहुत मेहनत लगती होगी, लेकिन है, हम क्या करें, स्वरूप ही ऐसा है, सहज सुखमय। 2-3 अर्थ कर सकता हूँ, फिर क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? सहज, अरे भाई देख लो भाई क्या होगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई बैठ जाओ। सुनोगे भाई, मेहनत तो लगेगी थोड़ी। सहज सुखमय, ध्यान से सुनना। अभी आवाज में मजा नहीं आ रहा है कुछ? क्यों भाई, क्या हो रहा है बोलो?
फिर नहीं उसके 7 मिनट सुन लो। हाँ भाई, टाइम से छोड़ दूँ तो 2 मिनट हैं, लेट शुरू हुआ था तो 7 मिनट। चलिए सुनो, बहुत बढ़िया, सुनने जैसी बात। सहज सुखमय, सहजता से देखे तो सुखमय। धीरे से बोल गए कुछ, सहजता से देखे तो सुखमय। हम सम्यक दर्शन भी एबनॉर्मल होके करना चाहे थे, नहीं समझ में आया ना? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। पति पत्नी के बीच में नॉर्मेलिटी में सुख होता है या एबनॉर्मेलिटी में सुख होता है? अब समझ में अभी भी नहीं आया होगा, तो मैं इसे और सरल करता हूँ। पहले दिन पति और पत्नी बड़े आदर से बोलते, एक दूसरे का परम आदर, देखा है आपने कभी? तो 1 महीने बाद सुनती हो, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद सुन रही कि नहीं? अब पत्नी बिखर गई, तुम मेरे से कैसे बोलते हो, मैं क्या नौकरानी हूँ, मैं क्या ऐसी हूँ, क्या वैसी हूँ। अब ये दुखी हो गए, देखा। अरे सहज रहो ना। जब सुनना ध्यान से, जो डाइल्यूट नहीं होते हैं वे ही फॉर्मेलिटी करते हैं। मनोविज्ञान, जो डाइल्यूट होते हैं ना वे फॉर्मेलिटी नहीं करते। कल्पना करो, मैं इसी को बढ़ा के बताता हूँ। 10 साल पुराने पति पत्नी हो गए दोनों, लेकिन डाइल्यूट नहीं थे। सब जनों के सामने मेहमान आए थे, सारे 10-20 लोग, और पति ने पत्नी से पूछा, यदि आपकी अनुमति हो तो 1 पीस खा लूं? क्या 1 गिलास ठंडा पानी पीने को मिलेगा? सोचो कैसा लग रहा है ये, सोचो कैसा लग रहा है। डाइल्यूट आदमी ऐसे नहीं बोलता। ये तो नकली, जब अपन नकली बोलते हैं ना किसी, तब बोलते हैं आप आइए ना, ये नकली। अरे आ जाना कल शादी में, अपने डाइल्यूटेड दोस्तों को बुलाना हो, कल आ जाना, बाजार में बारात में चलना तो समझ लेना। वो कहता है हाँ तू बुलाएगा तो आऊँगा ही, और कहाँ जाऊँगा, और तू मत बुला तो भी आऊँगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोला तो डाइल्यूटेड, समझ गए? जब लौकिक के रिश्ते भी सहजता से सहज होते हैं, तो आत्मा का सुख सहजता से नहीं होगा तो कैसे होगा? कुछ कहा है मैंने, बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी, पता नहीं आपको। अब सामायिक करने बैठे तो नकली बैठे जी। कहा है, और हाथ देखता नहीं डॉक्टर, देखता है कभी? वो कह ढीले हो, ढीले और उसे कड़क कर दिया। पेट देखते हैं, पेट लिटा दिया उसने, पेट हाँ नॉर्मल छोड़ो। समझ गए? सामायिक करेगा तो कृत्रिम, पूजा करेगा तो कृत्रिम, भक्ति करेगा तो कृत्रिम, शास्त्र भी पढ़ेगा तो कृत्रिम। अरे नेचुरल रहो ना। अब तुम्हें नेचुरलिटी पसंद नहीं है, मुझे पक्का पता है। मान के चलो तो मुझे कौन सा गुणस्थान में समझ रहे, जो भी तुम्हें समझना समझ ले। जिस गुणस्थान में भी तुम समझोगे ना, वहाँ मैं जोर से चिल्ला सकता हूँ, गुस्सा कर सकता हूँ, मेरी चप्पल चोरी चली जाए तो मैं हाय हाय कर सकता हूँ नीचे जाके। अभी ओए कौन चप्पल लेगा हमारी, यानी कौन से कैसे चोर हैं बता, चप्पल ले गए हमारी, एक तो हमने प्रवचन करे, हमारी चप्पल चली गई। इसके बाद तुम मेरे सम्यक दर्शन मेरे से नहीं कर पाओगे। क्यों? पंडित जी और इतना मोह, एक चप्पल इतनी हाय हाय तो हम नहीं करे, भले ही बदल के पहन जाए। हमारा कहने मतलब मैंने आप नॉर्मेलिटी पसंद ही नहीं करेंगे, ये कह रहा हूँ। और इसीलिए चौथा गुणस्थान वाले लोग आपको पसंद नहीं आते। सबसे कठिन है, सबसे कठिन चौथा गुणस्थान का आचरण समझाना। आपने अभी रामचंद्र जी को केवल चित्रों में देखा है, बड़े सौम्य, इतने सौम्य नहीं थे वे, नहीं थे। अरे युद्ध का दृश्य देखो, युद्ध का दृश्य। पत्नी चली गई थी, जब वो रोते हुए का दृश्य देखो, और 6 महीना भाई के विरह में वो दृश्य देखो। सही बताना
तुमको विश्वास है ये वही ये छाई सम्यक दृष्टि हैं? जब भरत बाहुली दो ही लड़ रहे थे उस समय आपको लगता है भाई, लगता है आपको जी ये छाई सम्यक दृष्टि हैं? अब अपन क्या करते हैं, नकली लड़ते हैं, वे असली लड़ती हैं। असली माने सहज, अपन लड़ेंगे तो नकली। अरे पंडित जी आ गए, थोड़े शांत हो जाओ, बाद में देखेंगे। नमक छोड़ेंगे, नमक रस पर इतिहास। अरे आज संडे, कोई बात नहीं, आज 14 है, आज उपवास है हमारा, और बन गया मूंग का सीरा, कल के लिए रख दो फ्रिज में। समझ गए? तेरे पास सहज त्याग नहीं है, सहज ज्ञान नहीं है, सहज वैराग नहीं है, कुछ भी तो सहज नहीं तेरे पास। मैं गुस्सैल हूँ तो हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं गुस्सैल हूँ। मैंने ये बात पहली बार 1993 में बीना के शिविर में सुनी थी। डॉक्टर साहब किसी बात पर गुस्सा थे, तो सब विद्वानों में फैल गई कि डॉक्टर साहब बहुत नाराज हो गए। तो डॉक्टर साहब ने भरी सभा से प्रवचन करते समय सुबह की शिफ्ट में प्रवचन में कही थी बात, मैं कह रहा हूँ ना मुझे मान है ना अहंकार, मैं कह तो रहा हूँ मैं कोई मुनि नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे पास यदि सम्यक दृष्टि भी होऊंगा तो अनंतानुबंधी अकेले का अभाव हुआ है। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजन क्रोध मुझे है, मान है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन पछती नहीं है बात, और इसीलिए बिल्कुल सुन लो। अभी मैंने नाराज नहीं होगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही बात बता रहा हूँ आपको। हम चौथे गुणस्थान से सुनना सभी लोग बहुत काम किया, चौथे गुणस्थान से इतना ओवर एक्सपेक्टेशन है कि हम खुद सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए। इसीलिए हमको लगता है ऐसे नहीं हंसने चाहिए, ऐसे नहीं बोलने चाहिए, ऐसे नहीं खाने चाहिए। क्यों? भोजन करते करते बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? चौथे गुणस्थान में हंसने चाहिए कि नहीं हंसने चाहिए? शादी तो ये पहला बैच में 4-5 ब्रह्मचारी हुए, भाई जी, अभिनंदन जी और ऐसे। और उस समय तो अभय जी की भी शादी नहीं हुई थी, तो अभय जी को भी लोग ऐसे देखते थे, कुर्ता पजामा में, बिल्कुल ब्रह्मचारी ऐसे देखते थे हम लोग। अचल जी, ये सब। तो पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ ये लगता था कि जो वहाँ गया वो ब्रह्मचारी हो जाए। तो हमारे विनोद चिन्मय वगैरह ये लोग गए, मुकेश, तन्मय, ज्ञानचंद जी, और आके उनकी शादी हुई तो पूरे विदिशा में कहा जमानो आ गया। बताओ, शास्त्री और ब्याह। फिर दूसरा ऊधम हुआ, दूसरा ऊधम कि भाई की शादी में भाई ने नाचा। बताओ, लोग पंडित होके नाच रहा है। अब तो आप समझ गए मैंने क्या कहा आपको। प्रभु, तुझे चौथे गुणस्थान का स्वरूप पता नहीं है। सुनना ध्यान से बिल्कुल। चौथे गुणस्थान का स्वरूप में जितने आप एबनॉर्मल हो, आप दूसरे को नहीं पचा सकते तो आप अपने को भी सम्यक दृष्टि नहीं कर पाओगे। कठिन ऐसे हो रही है बात। सहज थी, स्वामी जी बार बार गाते थे, सदगुरु कहे सहज का धंधा, सहज का। इसलिए मैंने क्या बोला, सहज सुख माने सहजता से देखे तो सुख। आपको फौरन लगता है ऐसे नहीं हंसना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ प्रवचन के टेम्परेचर पे, तो मैं सब बोल देता हूँ। तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती, पंडित जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हंसने नहीं चाहिए, ताली नहीं बजानी चाहिए, और हंसना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारे विद्वानों ने टोका तो मैं सीरियस हो गया। मालूम पड़ा हमारे श्रोता ही सोने लगी, श्रोता सोने लगे बेचारे। सीरियस मैटर उनको समझ में नहीं आया। हम भी परेशान, क्या करते हम बोल रहे थे, वे बेचारे परेशान। हमने कहा भैया बुलाने तो बुला लो, नहीं बुलाने मत बुलाओ, हम इतने ही खराब हैं। हम तो साफ साफ कह रहे खराब हैं, बुलाने बुला लो, नहीं बुलाने मत बुला। मेरे ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में, मैं खुद ही बता देता हूँ, बहुत ऑब्जेक्शन है। तो मैं क्या करूँ, है ना, मैं क्या करूँ, है तो है ना। हाँ, भिन्न है। क्या कहा? कमियां हैं, लेकिन कम नहीं हूं। क्या बोल गई? कमियां हैं लेकिन कम नहीं। तुम भी अपने साथ ऐसे ही लगाओ, बिल्कुल नकली बहुमत बनाओ। जी बेचारी महिलाओं को बहुत तकलीफ है, इनकी रुचि है, इनके घर में रुचि नहीं है। जो ही सुना था, जरा नहीं लड़ सकत, जरा नहीं बोल सकत, जरा खा नहीं सकत, बाजार में तो खा ही नहीं सकत। जो ही सुना, अरे अच्छी आफत हो गई। तो जी क्या आरी का हो गई क्या?
अब बड़ा कठिन पाठ है, क्या पता कैसे बैलेंस होगा इसका, सबकी तकलीफ दिख रही चेहरे से। कहा कह रहे पंडित जी, फिर कह रहा हूँ संस्कृति की चिंता है, मुझे स्वभाव की चिंता है, सिद्धांत की चिंता है, गुणस्थान की चिंता है। हम बिल्कुल आपको नकली नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे। सुनाऊं, अमेरिका से एक व्यक्ति आए और मैं आप सबसे कहूँ, वो टाई और सूट पहने हुए है, अमेरिका से आया है, और मैं कहूँ ये सम्यक दृष्टि है। बोलो भाई कौन कौन माने हो? हाँ, सूट टाई वाली। अभी तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं मानोगे, मैं तो एक कदम और आगे कह रहा हूँ, ये पंचम गुण स्थान वर्ती ना, तो इनको सिर मुंडा ना, इन्हें धोई पे पट्टा पहने, ऐसा कैसा पंचम। मुझे पता है ऊधम होगा, पक्के में ऊधम होगा, होगा होगा होगा। लेकिन भाई साहब जरा जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी में पंचम गुण स्थान में कोई कपड़े नहीं लिखे, जो कपड़े पहने हो वो लिखा है। पंचम गुण स्थान में त्रियंच गति में क्या क्या होता है बताओ? मिथ्या दृष्टि भैंस पूंछ ऐसे ऐसे हिलाएगी, और सम्यक दृष्टि ऐसे ऐसे हिलाएगी। क्या है? असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। तो सब फिर 11वीं प्रतिमा का स्वरूप लिखा है, हमें पता है ना लिखा है, वो तुम्हारे लिए लिखा है, समझो। और एक लाइन और लिखी जो तुमने नहीं पढ़ी, और पढ़ी भी होगी तो तुमने समझी नहीं। हर गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, एक ही प्रमाण नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है। क्यों? गुणस्थान का संबंध आत्मा से है। मोह और योग बदलते हैं, मोह और योग, कपड़े नहीं लिखे। गुणस्थान में क्या बदलता है? मोह और योग, उससे गुणस्थान होते हैं। अब ये वज्रपात जैसी बातें लग रही होंगी, पंडित जी ने बिगाड़ दो सब है। अरे बिगाड़ नहीं दिया, लिखा है, आप लाओ मैं सबूत देता हूँ, वो ग्रंथ खोल खोल करके। सहज सुख, आहा कैसा हूँ, सहज सुख। अरे तू सहजता से आत्मा देख, अभी सुखी हो जाए। अंतिम दृष्टांत दे रहा हूँ सहज सुख का। सहज समझाने के लिए तो 1 घंटा भी कम है, जिनवाणी बहुत लिखा है, बहुत है। नियम सार जी पढ़ो, पंडित साहब बहुत बता देते सहज, है ना। तो अभी आप लोगों को सहज दृष्टांत, बेटे प्यास लगती है तो क्या पीते हो? बस कितना सरल काम है, पानी। लेकिन पंडित साहब एक दृष्टांत देते हैं। एक नवाब था, नवाब, उसने हिंदू राजा को हरा दिया, आ गए। उसने हिंदू राजा से कहा भाई प्यास लग रही, पानी पिला। हराने के बाद पानी पिला, और उसे बहुत जम के प्यास लग रही थी। आधा घंटा हो गया, पानी पिला ही नहीं रहा हिंदू राजा। तो वो कह रहा भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है? वो देखो साहब पानी आ रहा है, वो पानी आ रहा है। कैसे? सोने के घड़े में सुंदरी लोग पानी भर करके, बैंड बाजे बजाते हुए, आपका यशोगान करते हुए नवाब का, आ रहा है पानी। समझ गया कचू? उसने घड़ा तो वहीं रखा था, मटका वहीं रखा, गिलास उठाया, मटके में डाला, पानी पिया। बोले तुम इसीलिए हारे हो, हम इसीलिए नहीं हारते। आपको पता है नवाब भी SC ST या कोई हो, एक ही उसमें भोजन कर लेते हैं, एक ही जाजम पर बैठ करके। नवाब है, मुसलमान लोग, नवाबों की कहानियाँ सच्ची। कोई व्यक्ति हो वो मुसलमान बनता है, कोई भी जाति का हो, नवाब उसके साथ एक ही जाजम पर बैठ के, वो एक शब्द है, क्या है, क्या कहते हो? हाँ, एक ही चादर पर बैठ के भोजन करती। हिंदू, अरे उठा पानी पी लो। वो कह रहे ये तुम्हें पानी पिला देते, जी बैंडबाजी की क्या जरूरत थी, ये दिखावे की क्या जरूरत थी? अब तो आपको समझ में आया? आज के ज़माने में तुम होटल में जाओ तो पानी नहीं पियोगे, रंगीन पानी, सैक्रीन वाला पानी, किसान रूह अफ़ज़ा वाला पानी, और फिर एक म्यूजिक के साथ हो हा हा हो, हाँ आज पानी पिया। क्यों? इस पानी से प्यास बुझती है कि इस पानी से प्यास बुझती है? बोलो बोलो, क्यों? इस जो सहज पानी है ना, सहज पानी, सहज, इससे भोजन बनता है। और तुम्हारे रंगीन और म्यूजिक के साथ वाला पानी से भोजन नहीं बनता है।
ये तुम 5 गिलास पी लोगे कछु नहीं बिगड़ेगा, समझ गए। ये म्यूजिक वाला रंगीन पानी, रूह अफ़ज़ा वाला कौन कौन सा, उससे बीमार हो जाओगे। बताना भैया कौन सा पानी चाहिए, अब तो समझ में आ गया कुछ। लेकिन हमें सहज की कीमत नहीं आती। दुकान पर कोई ग्राहक आए और सहज ही अपन वाए तो अपन विश्वास ही नहीं हुए। अपन ने तो जब मजा आता जब दुकानदार से ग्राहक बहुत वो करे बार्गेनिंग, फिर कहते हाँ इतने भाव करो, मैंने 500 रुपया कही थी 200 रुपया में ले आओ, और वो सोच रहा हमें 150 का माल 200 में टिका था। समझ में आया कि नहीं। थोड़ी मेहनत करना, इतने दृष्टांत दिए हैं तो यहाँ भी समझना। आप जब तक सहजता से आत्मा नहीं देखोगे सहज सम्यक दर्शन नहीं होगा। सद्गुरु कहें ओम नमः शिवाय।